जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बायनेंस में P2P के थ्रू किस तरह से यूएसडीटी परचेज़ कर सकते हैं। देन यूएसडीटी से कोई भी कॉइन किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं या उस यूएसडीटी को हम किसी और कॉइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे केस में हम बीएनबी के ऊपर बात करेंगे, तो आइए चलते हैं। P2P से जब भी आप परचेज़िंग करते हैं यूएसडीटी की, तो वो आपके फंडिंग वॉलेट में शो होती है। मेरा फंडिंग वॉलेट का बैलेंस आप देखें ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो चलिए यहाँ से लाइव यूएसडी परचेज़ करते हैं। यहीं पे P2P का ऑप्शन है, यहाँ पे आएँगे। राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपके सामने फ़िल्टर का ऑप्शन होता है। फ़िल्टर्स ज़रूर यूज़ किया करें, आपकी ट्रेड बहुत आसान हो जाती है। फ़िल्टर्स पे जैसे ही आएँगे तो आपके सामने ऐड टाइप में आप देखें, यहाँ पर हमेशा वेरिफाइड मर्चेंट एड्स ओनली यूज़। नीचे अमाउंट में आप देखें तो यहाँ पे आप अपनी पीकेआर में अमाउंट जो भी आपकी है आप वो ऐड कर सकते हैं। 10,000, 5,000, लाख, 2 लाख। मैंने 20,000 की करनी है तो मैं 20,000 पे क्लिक कर दूँगा। पेमेंट टाइप मोस्टली 15 मिनट्स होता है। इसको ऑल पे भी रहने दें तो कोई मसला नहीं है। पेमेंट मेथड हमेशा बैंक ट्रांसफ़र यूज़ किया करें, इसमें आपकी सेफ्टी रहती है। कंट्री रीजन को ऑल पे रहने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सॉर्ट बाय प्राइस पे रहने दें और फिर कंफर्म कर दें। जैसे ये रिफ्रेश होगा, पहला जो सेलर है वो रिस्ट्रिक्टेड है, नीचे वाले को देखें बाजवा ट्रेडर, तो इनका जो रेट है वो आपके सामने 287.10 आ रहा है। 3122 ट्रेड्स ये कर चुके हैं। 99.70 का इनका सक्सेस रेट है और 20,000 से लेके 50,000 की यूएसडीटी इनके पास है। इनसे हम बाय करते हैं। जैसे ही बाय पे आएँगे तो अनस्टेबल प्राइस का अगर नोटिफ़िकेशन आ रहा है तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लें। नीचे देखें तो बाय फिएट एंड बाय क्रिप्टो आ रहा है। बाय फिएट का मतलब कि आपने कितने रुपीस की यूएसडीटी परचेज़ करनी है। मेरे केस में जैसे 20,000 लिखा हुआ है तो उसने मुझे बता दिया कि 69.61 यूएसडीटी मुझे मिलेगी 20,000 के बाद। बाय क्रिप्टो का मतलब कि आपने कितनी यूएसडीटी परचेज़ करनी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 100 यूएसडीटी अगर आपने परचेज़ करनी है, तो नीचे उसका रेट आ गया कि 28,724 की पीकेआर रुपीज़ आपके लगेंगे। मैंने क्योंकि 20,000 की लेनी है तो मैं बाय फिएट में 20,000 ही मेंशन करूँगा। नीचे आ जाएँ तो सेलर के टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो आए हुए होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा पढ़ा, समटाइम्स सेलर ने कुछ ऐसी टर्म्स मेंशन की होती हैं जो आप मीट नहीं कर सकते, तो आपको ऑर्डर कैंसल करना पड़ता है। यहाँ से ऑर्डर प्लेस करेंगे तो सामने चैट का ऑप्शन आएगा। चैट में आएँगे तो आपके सामने सेलर ने अगेन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की हुई होती हैं। यहाँ पे सेलर ने खुद ही से अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स सेंड कर दी हैं। मैं यहाँ पे इनको ओके कह देता हूँ, वरना मोस्टली आपको यहाँ पे आके सेलर से अपनी बैंक डिटेल्स माँगनी पड़ती हैं। ऊपर व्यू पेमेंट डिटेल्स में आके देखें तो हर इन्फॉर्मेशन के आगे सेलर ने चैट लिखा हुआ है। दैट मीन्स वो कह रहा है कि आप मेरे से चैट में ही मेरे बैंक की डिटेल्स जो है वो माँगे। तो क्योंकि उसने यहाँ पे मुझे ऑलरेडी सेंड कर दी हुई है तो मैं अब उससे नहीं माँगूँगा। ऊपर आपके सामने टाइमर चल रहा है 15 मिनट्स का। दैट मीन्स कि विदिन 15 मिनट्स आपने सेलर को पीकेआर की जो भी अमाउंट है, हमारे केस में 20,000 की है, वो सेंड करके ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ से मैं इसको पेमेंट सेंड करता हूँ, वो वाला पार्ट मैं रिमूव कर दूँगा और उसके बाद आके हम ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे अपना प्रूफ ऑफ पेमेंट ऐड करेंगे। जैसे ही ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे आप क्लिक करते हैं तो बायनेंस आपसे कहता है कि जी प्रूफ ऑफ पेमेंट ऐड करें, जो आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट है। यहाँ से मैं वो ऐड कर देता हूँ। नीचे आप देखें रेड कलर में मेंशन हुआ हुआ आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द अबव इन्फॉर्मेशन, ये चेक करके ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर दें। अब इसका मतलब है कि बायनेंस की नॉलेज में ये बात आ गई है कि आपने सेलर को पेमेंट कर दी हुई है। आपका टाइमर अब ख़त्म हो गया है, अब सेलर के पास टाइमर शुरू हो गया है। अब वो विदिन 15 मिनट्स आपको पेमेंट भेजेगा। सेलर ने और भी रिक्वायरमेंट की हुई थी, सीएनआईसी की और मोबाइल नंबर की। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं इनको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ और उसके बाद मैं वेट करता हूँ, सेलर मेरी जो यूएसडीटी है वो खुद ही वहाँ से रिलीज़ कर देगा। यहाँ पे मैंने इनको इनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भेज दी है और अब मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे यूएसडीटी रिलीज़ हो जाएंगे। अब नीचे नोटिफिकेशन आ गया कि काउंटर पार्टी रिलीज द क्रिप्टो, दैट मीन्स सेलर ने जो है वो यूएसडीटी रिलीज कर दी है। वो फंडिंग वॉलेट में आएगी। यहाँ से हम व्यू एसेट में चले जाते हैं और फंडिंग वॉलेट को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने यहाँ पर मेरी अमाउंट आ गई है। अब हमने बीएनबी को परचेज़ करना है या अपनी यूएसडीटी बीएनबी में कन्वर्ट करनी है, तो जो भी हम करेंगे वो सारा कुछ स्पॉट वॉलेट से होएगा। तो फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे।
ट्रांसफ़र के बाद आप आएँगे तो फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट, कॉइन हमारा यूएसडीटी का ही है और नीचे आके उसमें अमाउंट मेंशन कर देंगे। हमारे केस में 69.62 की यूएसडीटी हमने स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करनी है। ये इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाता है। अब स्पॉट वॉलेट में आएँगे तो आप देखें 69.62 की यूएसडीटी मेरे स्पॉट वॉलेट में आ गई है। कोई भी आपने ट्रेड लेनी हो स्पॉट ट्रेडिंग या आपने कन्वर्ट करने हैं तो आपका स्पॉट वॉलेट का बैलेंस ही यूज़ होता है। अब हम ट्रेड पे आएँगे, टॉप लेफ्ट साइड पे आप देखें कन्वर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से हम अपनी फ्रॉम में यूएसडीटी लिखेंगे क्योंकि हमने यूएसडीटी से बीएनबी में पैसे कन्वर्ट करने हैं या कॉइन कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप बीएनबी मेंशन कर देंगे। और यूएसडीटी की अमाउंट कितने यूएसडीटी की, तो हमने सारी यूएसडीटी 69.62 करनी है, उधर से मैक्सिमम पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मेंशन करेंगे नीचे आपको बीएनबी के अमाउंट दे देगा कि आपके इतने यूएसडीटी के इतने बीएनबी बन रहे हैं और नीचे मार्केट का रेट चल रहा है। नीचे आके ट्रेड पे आप क्लिक कर दें, तो विद इन सेकंड्स आपके जो यूएसडीटी की अमाउंट है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके जो भी रिक्वायर्ड कॉइन है, हमारे केस में अगेन बीएनबी है तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, कितने यूएसडीटी आपके कन्वर्ट हुए हैं, कितनी फ़ीस आपकी लगी है, इस केस में 0 फ़ीस है। दूसरा तरीका बीएनबी लेने का है कि आप स्पॉट में आके ट्रेड ले लें, लिमिट पे आप आके मार्केट सेट कर दें, मार्केट का जो भी रेट है वहाँ से आप बीएनबी लेंगे, बीएनबी यूएसडीटी का आप पेयर सेलेक्ट कर लें, लिमिट पे आप आके मार्केट कर दें और यहाँ पे जो भी आपकी अमाउंट है, जितने यूएसडीटी के आपने बीएनबी लेने हैं 10, 20, 50 वो मेंशन करेंगे तो आप यहाँ से बाय बीएनबी पे क्लिक करके अपना ऑर्डर क्रिएट कर सकेंगे। हमने क्योंकि ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है तो हमारे स्पॉट वॉलेट में आपके सामने बीएनबी की अमाउंट आ गई है जो हमने 69.62 यूएसडीटी से कन्वर्ट की है। अब यहाँ से हमने अपने बीएनबी सेफ पॉल के वॉलेट में भेजने हैं तो विथड्रॉ पे क्लिक करेंगे बीएनबी के बाद और यहाँ पे एड्रेस पुट करेंगे। एड्रेस वही जो सेफ पॉल के वॉलेट में बीएनबी का होगा, ओपी बीएनबी के नेटवर्क वाला। यहाँ पे हम नेटवर्क अपना भी ओपी बीएनबी का ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि रिसीविंग एंड वाला भी हमारा ओपी बीएनबी का होगा। बीएनबी की अमाउंट हमने मैक्सिमम ट्रांसफ़र करनी है जो हमने अभी कन्वर्ट की है। मैक्सिमम पे क्लिक करके यहाँ पे विथड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स वेरीफ़ाई कर सकते हैं, अपना एड्रेस वेरीफ़ाई कर सकते हैं, कितनी आपकी नेटवर्क फ़ी डिडक्ट होएगी वो आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं और यहाँ से इसको कन्फर्म कर दें। कन्फर्म करने के बाद वो आपसे वेरिफ़िकेशंस माँगेगा, आपकी गूगल ऑथेंटिकेटर ईमेल या आपके मोबाइल नंबर की या आप अगर आपने पास की ऐड की होगी वो वेरिफ़िकेशंस आपने यहाँ पे दे देनी है। मेरे केस में ऑथेंटिकेटर और ईमेल वेरिफ़िकेशन है, तो वो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ दैट्स इट। अब विदिन फ्यू मिनट्स आपके बीएनबी आपके सेफ पॉल के वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएँगे। व्यू हिस्ट्री में आके आप अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर अभी प्रोसेस हो चुका है या स्टिल इन प्रोसेसिंग है। और आपके नीचे तमाम जो विथड्रॉल की हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। ये आज की वीडियो थी जी, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने यूएसडीटी की बाइंग किस तरह से होती है, फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में किस तरह से ट्रांसफ़र करना है और स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के बाद आपने उसको कन्वर्ट कैसे करना है किसी और कॉइन में या आपने कोई और कॉइन मार्केट रेट पे किस तरह से परचेज़ करना है। अपना ख़्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चंस हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होएगी। अल्लाह हाफ़िज़।